प्रेजेंट टीचर। हेलो चैंपियंस, आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें बेसिकली जो हम लोगों ने प्रीवियसली जो पढ़ रखा है डिविजिबिलिटी रूल, उसको काफ़ी यूज करेंगे। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या फिर आपको नहीं पता है तो आप पहले उसको वीडियो को देखिएगा और फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। ओके, तो कह रहा है प्राइम फैक्टर किसे बोलते हैं, तो बोल रहा है कि अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। ओके, फैक्टर आपको ऑलरेडी पता है कि फैक्टर किसे बोलते हैं। तो बोल रहा है किसी भी दिए गए नंबर का फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। उस फैक्टर को प्राइम फैक्टर तब बोलेंगे इफ दिस फैक्टर इज अ प्राइम नंबर। ओके, मतलब बोल रहा है कि किसी भी नंबर का पहले प्राइम आप फैक्टर निकालिए। ओके, उसमें से जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आई बात आपको? इससे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 का फैक्टर क्या क्या होता है, तो 12 का फैक्टर होता है 1 2 3 4 देन 6 12, राइट। नाउ इसमें से प्राइम कौन कौन से हैं, तो 2 और 3 है, इसीलिए 2 and 3 आर कॉल्ड द प्राइम फैक्टर ऑफ 12। अंडरस्टूड? नेक्स्ट टर्म आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ दो टर्म इसमें इन्वॉल्व है, फैक्टराइजेशन और प्राइम। ओके, बोल रहा है कि टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, बोल रहा है कि किसी भी नंबर को एज अ प्रोडक्ट एक्सप्रेस करें और वो प्रोडक्ट में जो नंबर क्या होगा बेसिकली, तो वो होगा आपको प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट होगा। ओके, मतलब किसी भी नंबर को अगर आप उसके प्राइम फैक्टर के एज अ प्रोडक्ट में राइट कर लेते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ आपको 6। ओके, नाउ 6 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, 2 into 3। ओके, तो ये हो गया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट नोट में बोलता है क्या है कि एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टराइजेशन। बोल रहा है कि देखिए 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है। ओके, और 1 का फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं हम लोग। अंडरस्टूड? कर भी नहीं सकते हैं। ओके, तो बोल रहा है कि 1 को छोड़ दें तो बाकी सारे नंबर्स जो होते हैं ना उनका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ना एग्जैक्टली 1 होता है। ठीक है, चाहे आप कोई भी नंबर ले लें आपको, ठीक है, जैसे मैंने आपको लिया ना 6। अब ये 6 को हम लोग इसी एक तरीके के प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हम लोग राइट कर सकते हैं। वही यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी भी नंबर का 1 को छोड़ देते हो। ओके, नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखिए जब भी किसी नंबर को बार बार रिपीट करते हैं ना तो उसको हम लोग एक अलग तरीके से फिर लिख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 2 को आप 3-4 टाइम्स, मान लीजिए 4 टाइम्स आप राइट करते हैं, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जो नंबर बेसिकली जो रिपीट हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम नीचे यहाँ लिखते हैं और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। ओके, और इसको रीड कैसे करते हैं, तो 2 raised to the power 4। अंडरस्टूड? और 2 to the power 4 ऐसे रीड करते हैं हम लोग। अंडरस्टूड? एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं 6 लेता हूँ, 6 को मान लीजिए मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं हम लोग, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम लिख देते हैं पहले। ओके, और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम लोग ऊपर पावर में दे देते हैं। अंडरस्टूड? और इसको रीड कैसे करते हैं, 6 to the power 5। अंडरस्टूड? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो आप देखते हैं हम लोग कैसे किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ओके, नाउ चलिए 2 एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ओके, पहला नंबर है 54। ओके, तो करते क्या है हम लोग ना, सबसे पहले तो हम लोग को लिखने का तरीका आप पहले सीखना पड़ेगा। हम लोग इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग और वहाँ पे वो नंबर को हम लोग लिख देते हैं। ओके, ना आपको करना क्या है ना, जो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है ना, पहले उससे डिवाइड करके चेक करते हैं कि क्या वो नंबर जो है, ये जो दिया गया नंबर है, क्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि 2 होता है 2, क्या 2 से ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। ओके, अगर 2 से नहीं डिविजिबल है तो 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं डिविजिबल है तो फिर नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, 5 आता है, 5 से चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट 7 से चेक करेंगे, उससे भी नहीं डिवाइड हो रहा है तो फिर किससे चेक करेंगे हम लोग, ये 11 से करेंगे, फिर 13 से करेंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक मेरा यहाँ पे नीचे 1 ना आ जाए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, देखिए ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है, क्यों, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपको कि जो हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है उसको यूज करना है। ओके, हम लोग उसका हेल्प लेकर के तुरंत फास्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या 1 प्लस में 4 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 27। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं
ये क्या है, डिवाइजर है, ये डिविडेंड है और एक क्वोशिएंट है, ठीक है। फिर से करेंगे क्या हम लोग, अब ये क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो नहीं है, 3 से है तो यस 3 से है, क्यों, क्योंकि 2 + 7 कितना होता है, 9 होता है, और 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ओके ना। फिर से यहाँ पे 9 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ओके ना। ये काम तब तक करेंगे जब यहाँ पे क्या 1 ना आ जाए, ओके। ये तब तक आपको प्रोसेस करते जाना है जब तक यहाँ पे 1 नहीं हो जाए, ओके। अब यहाँ पे आपको छोड़ नहीं देना है, ठीक है ना। बहुत बार हम लोग स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसा लिख करके छोड़ देते हैं, बट दिस इज नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। ये मेथड हम लोग कर रहे हैं, अंडरस्टूड, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग 54 को, क्योंकि डेफिनेशन क्या था प्राइम फैक्टराइजेशन का, कि किसी भी नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, अंडरस्टूड। तो अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट में लिखा नहीं है, इसको लिखते हैं हम लोग। तो 2 × 3 × 3 × 3, ओके। नाउ या तो ये तरीके से लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। एक और थोड़ा छोटा तरीका कैसे लिखने का है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पावर का यूज करेंगे। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पावर का यूज कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं 3 लिख सकते हैं, अंडरस्टूड, समझ में आई बात आपको। तो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं किसका, 54 का, अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग 390। अब 390 को हम फिर से क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या 392 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो 2 से हम चेक करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 प्लेस में क्या है, 0 है, तो 2 से डिविजिबल होगा, तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 9 × 2 = 18, 5 × 2 = 10, ओके। नाउ ये क्या, ये नंबर 2 से डिविजिबल है आप, तो नहीं है, तो 2 के बाद क्या आता है, उससे बड़ा प्राइम नंबर आता है 3, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो आप चेक करेंगे 1 + 9 कितना होगा, 10, 10 + 5 15, 15 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 से यहाँ पे डिवाइड हम लोग करेंगे। देख रहे हैं आप, मैं डिविजिबिलिटी रूल को यूज कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे क्या होगा, 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 15, ओके। नाउ क्या ये 65 3 से डिविजिबल है, तो नहीं है, तो अब उससे बड़ा नंबर क्या आता है 5, तो 5 से डिविजिबल है, तो आंसर है यस 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 1 प्लेस में क्या है 5 है, कितना होगा 13, ओके ना। आपको ऑलरेडी पता है कि 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी और से डिविजिबल हो नहीं सकता है, प्राइम नंबर 13 से ही होगा, राइट। इसका मतलब आप मैं लिख सकता हूँ 390 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 × 3 × 5 × 13, ओके। तो ये क्या हो गया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 390, ओके। समझ में आ गया आपको बात, ठीक है ना। तो आई होप कि ये 2 एग्जांपल्स एनफ है आपको, ठीक है ना। आप कुछ और भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके, आपको बहुत सिंपल रहेगा। आपको एक चीज ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहली चीज तो आपको जो 1 to 100 अगर बेटर हो, अगर आपको याद हो कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और सेकंड चीज़ क्या आपको याद होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या होता है, 2 से 3 से 4 से 5 से 10 से 11 से, ठीक है ना। यहाँ तक जो है आपको कम से कम याद होना चाहिए, ओके। थैंक यू।